आप सभी को सादर नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर राजेश रमन। यथार्थ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। वीडियो देखिए और फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो इस तरह के वीडियो और सारे अपलोड होंगे। धन्यवाद। शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार रमन और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद को अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको विधान परिषद से कोई समस्या नहीं रहेगी। एक डायग्राम मुझे बनाना है, ये देख लीजिए। राज्यपाल राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। इनके अंदर में दो सदन हैं, एक है विधान सभा और दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद विधान परिषद आज हम इस विधान परिषद को पढ़ने जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं उच्च सदन। अभी सारी इसके डिटेल्स निकल के आ जाएंगे। हम राज्य सरकार में जो कानून बनता है हर एक राज्य में, उसके इस व्यवस्था को हम पढ़ने जा रहे हैं, विधान परिषद को। और जब हम इसको समझ जाएंगे तो फिर हम इसको भी पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर पहले विधान परिषद को क्यों पढ़ें, पहले विधानसभा को क्यों नहीं? क्योंकि विधान परिषद उच्च सदन है। राज्यपाल और विधानसभा विधान परिषद, इन तीनों के द्वारा ही कोई कानून बन के निकलता है, पास किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें पास हो या इसमें पास हो पहले, लेकिन इसको उच्च सदन कहा जाता है, इसलिए हमने पहले इसको रखा। कोई भी कानून यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ भी किया जा सकता है, और दोनों से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा। मान लीजिए विधान परिषद नहीं है, ऐसे कंडीशन में विधान परिषद के बाद सीधे राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल कानून को अनुमति देगा और वह कानून बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला विषय है इसका परिचय। विधान परिषद है क्या, इस विषय को पहले तो जान लें। यह राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन है। राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन है, ध्यान देंगे। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। यह एक अस्थाई सदन भी है। जिन जिन राज्यों में यह है, इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है, परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह ठीक ठीक कहें तो राज्यसभा की तरह ही होता है। आप कहेंगे सर राज्यसभा हमने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं है, विधान परिषद को पढ़िए। जब हम राज्यसभा पे चर्चा करेंगे तो हम उसको बताएंगे। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि सर विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा समाप्त किए जाने का मतलब है कि इसको भंग किया जा सकता है। प्रत्येक 5 साल बाद क्या होता है कि नए चुनाव होते हैं, नए चुनाव में लोग चुन कर आते हैं, फिर वो विधायक कहलाते हैं। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, हालांकि ऐसे अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। तो विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं या विधान परिषद की जो व्यवस्था होती है, अब ऐसा नहीं कि सदस्य हैं तो वो बने रहेंगे, नहीं नहीं, उनका भी कार्यकाल है, उनको भी कार्यकाल के बाद निकलना पड़ता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता, पूरा पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 168 से 171 तक किया गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया जाता है। विधान परिषद राज्य में रहेगा या नहीं रहेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विधान परिषद के उत्साधन, सृजन या विघटन का किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो 169 में जिक्र है। तो ये हो गया इसका परिचय। मतलब कोई राज्य में अगर विधान परिषद को लाना है तो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य सरकार पास करेगी, विधानसभा यह पास करेगी कि हमारे राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था लाई जाए, और वह पास करने के बाद संसद को भेजेगी और संसद क्या करेगा, उस पर अनुमति देगा। अभी हम आएंगे इसके गठन कैसे किया जाता है, आइए चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद का गठन प्रत्येक राज्य में तभी किया जा सकता है जब राज्य की विधानसभा यह प्रस्ताव पास करे, संसद उस प्रस्ताव को मंजूरी देकर अधिनियम बनाती है। ऐसे कंडीशन में ही विधान परिषद बनती है। अब देखिए इसकी अस्थायी सदस्यता का अर्थ है कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन सदन बना रहता है। हमने ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि यह अस्थायी सदन है, यह विघटित नहीं होता है, और राज्यसभा की तरह यहाँ भी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया।
अब अगला पॉइंट ये है कि योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है विधान परिषद के सदस्य होने के लिए। तो अनुच्छेद 173 में इसका जिक्र है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पागल दिवालिया ना हो। हाँ, एक पॉइंट बस इसमें हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, वह 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। विधानसभा के लिए कितना उम्र चाहिए, तो विधानसभा के लिए 25 चाहिए। विधान परिषद के लिए कितना चाहिए, तो 30 चाहिए। सेम कंडीशन लोकसभा के लिए भी है और सेम कंडीशन राज्यसभा के लिए भी है, दोनों कॉपी कर सकते हैं। आइए कार्यकाल पे, टर्म्स ऑफ कितना ऑफिस, कितने साल का इनका कार्यकाल है। हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ध्यान देंगे ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद का जिक्र है। तो ऐसे याद रखिए, यूपी के बगल में क्या है, तो बिहार है। ये देखिए ऐसे दो तो आपको याद हो गया, यूपी बिहार ऑटोमेटिक। वो गाना भी है, आए हो क्या तो है गाना, यूपी बिहार में आई हूँ यूपी बिहार लूटने। तो यूपी बिहार ऐसे लोगों को जहन में रहता है, तो यूपी बिहार में विधान परिषद है, ऐसे इसको याद रख लेंगे। सबसे लास्ट में जो राज्य बना तेलंगाना। अब देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्रा से ही कट के तेलंगाना बना है, तेलंगाना। अब इसको भी दोनों सटा हुआ है, ऐसे इसको भी याद रख ले कि आंध्रा तेलंगाना। यूपी बिहार याद हो गया, आंध्रा तेलंगाना याद हो गया। 2 ठो बच रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये भी बॉर्डर शायद इनका मैचिंग होता है, चेक करना पड़ेगा। अगर ये भी आसपास में है तो बस 6 राज्य हैं आपके, जिसको कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सब, इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी यह था। 2019 के बाद क्या हुआ है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद यह क्या हो गया, इसको मतलब विशेष राज्य का दर्जा हटा देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब यूटी में आ गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों की संख्या। किसी भी राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती। एकदम ये संवैधानिक है, ध्यान देंगे। 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए, दोनों बातें। मान लीजिए कि टोटल 90 सीट है, जैसे छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। अगर छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का गठन किया जाता है, तो 90 से 3 से काटेंगे इसको, तो कितना हो गया 30। मतलब कि 30 सीट होनी आवश्यक होगी, और यहाँ पे लिखा है कि 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो भी है, अगर ऐसे कंडीशन में 40 सीट, जैसे कि बिहार को ले लीजिए, 243 सीट है मान लीजिए, और उसमें 1/3 करेंगे। बिहार में कितना सीट हो गया, 3 × 24, 3 × 3, 81 सीट होना चाहिए। ऐसे है अभी 75, लेकिन अपन को उसमें नहीं पढ़ना है। 1/3 से अधिक, मतलब इससे अधिक कह रहा है, 75 से अधिक होना चाहिए। तो 81 अभी बिहार में 75 है, और 40 से कम नहीं हो सकती है। बस एक फॉर्मूला है, दिमाग में रखना है। अधिकतम सदस्य 100 और न्यूनतम 40, यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया, अधिकतम 100 और न्यूनतम 40। अब देखिए किस राज्य में कितना कितना सदस्य। उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, आंध्रा में 58 है, कर्नाटक में 75 है, और आपके तेलंगाना में 40 सीट का विधान परिषद का व्यवस्था किया गया है। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इलेक्शन कैसे होता है, इन लोगों को कैसे चुना जाता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या विधान परिषद में इलेक्शन हो रहा है। बहुत सारे लोग अपना सिटी विटी सेट करके रखते हैं, समय पर जब उनको लगता है हमें विधान परिषद में जाना है तो वो जाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 171(3) के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों को इस प्रकार चुने जाते हैं। पहला, 5 तरीके हैं। तो 1/3 सदस्य जो हैं ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। मतलब हम जिसको विधायक चुनते हैं उन्हीं के द्वारा ही 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं। मान लीजिए 90 सदस्य हैं, तो 90 में 30 सदस्य ऐसे होंगे जो कि विधायकों के द्वारा ही चुन लिए जाएंगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। फिर 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों के निर्वाचित, जैसे नगर निगम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनते हैं। ये भी क्लियर, दो देखिए, 1/3, एक हो गया विधायक के द्वारा, दूसरा हो गया स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं।
अगला हो गया आपका 1/12 सदस्य जो है इसका स्नातक मतदाता चुनते हैं। जो ग्रेजुएट होते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा तो आप चुन सकते हैं, आप भी वोट करने जाएंगे। और 1/12 सदस्य जो है इसका शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक चुनते हैं। और लास्ट है शेष सदस्य लगभग 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह 5 कंडीशन अपन को याद रखना है। 5 कंडीशन है। सबसे पहले 1/3 विधायकों द्वारा, फिर 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, फिर 1/12 किसके द्वारा, तो शिक्षकों के द्वारा, फिर 1/12 किसके द्वारा, तो स्नातकों के द्वारा, और फिर 1/6 राज्यपाल के द्वारा। ऐसे करके 5 कंडीशन है विधान परिषद में सदस्य चुने जाने के लिए, अपन को ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य। तो राज्यपाल के द्वारा कौन मनोनीत होता है, तो जो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में विशेष अनुभव रखते हों, जैसे शिक्षक, लेखक, वैज्ञानिक, समाज सेवी आदि, ये लोग जो हैं इनको राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल मनोनीत करता है और यह अपनी उपस्थिति विधान परिषद में देगा। अगला पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा। तो अनुच्छेद 182 के अनुसार कहता है विधान परिषद अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। मतलब जब हम राज्यसभा को पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ का जो चेयरमैन है, सभापति है, वो उपराष्ट्रपति होता है। और राज्य में जो विधान परिषद है, इसका अध्यक्ष ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है कि उपराज्यपाल होगा या ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेगा। अध्यक्ष परिषद की बैठकों का संचालन करता है और अनुशासन बनाने का प्रयास करता है। अयोग्यता है, कोई मतलब नहीं है इसको चर्चा करने का। हालांकि देख लेते हैं 191 के अनुसार कोई व्यक्ति इसका अयोग्य हो जाता है यदि वह लाभ के पद पर हो, मानसिक रूप से अयोग्य हो, दिवालिया घोषित ना हो, नागरिक ना हो, ऐसे कंडीशन में अयोग्य भी हो जाता है। और पार्टी बदलने या दल विरोधी कानून के तहत ध्यान देंगे 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में, और यह दल बदल विरोध से संबंधित है। अगला अब देखिए 2 पॉइंट और बने हैं, विशेष तथ्य और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं समझा है तो कम से कम इतनी सारी चीजों को, जो आगे के 10 पॉइंट हैं, उनको समझ लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा में यही आएगा। आइए चर्चा करते हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, भंग नहीं होता। अगर प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि विधान परिषद भंग होता है या नहीं होता, तो भंग नहीं होता है, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन किया या समाप्ति का बात किया गया है। पहली बार समाप्त कहाँ हुई है, तो पंजाब में और पश्चिम बंगाल में 1969 में पहली बार एक बार समाप्त भी किया जा चुका है। पुनः गठित कहाँ हुई, मतलब समाप्त किया गया और फिर से कहाँ गठित किया गया, तो 1986 में आंध्र प्रदेश में। नया गठन प्रस्तावित है कहाँ कहाँ, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो खैर अब हटा ही दीजिए, जम्मू कश्मीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और वहाँ जब राज्य शासन व्यवस्था लागू होगी तब भी। और एक और बता दूं आपको, इसमें एक चीज आप और ऐड कर लीजिएगा, बंगाल भी। जब ये अभी ममता बनर्जी चुनाव हारी है तो उसके बाद से बंगाल में भी चर्चा शुरू हो गई कि जो है सो यहाँ पे भी विधान परिषद की व्यवस्था लाई जाए। अगला देखिए, हमने टॉपिक बना दिया कि परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 168 से 171। क्या यह भंग होती है, तो नहीं, अस्थायी सदन है। सदस्य का कार्यकाल कितने साल का, तो 6 साल का। प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो विधान परिषद के सदस्य करते हैं। अगला है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों को पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान तो किया गया था, किंतु उसका गठन नहीं किया गया है। यह प्रश्न यूपीएससी में एक बार पूछा गया है कि कौन से ऐसा राज्य है जहां पे कि विधान परिषद का गठन का प्रावधान तो किया गया है लेकिन उसका गठन नहीं किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश में ऐसा है। अपन को एक अनुच्छेद याद रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे अध्याय में, वो है 169, उत्साधन, सृजन और उसका विघटन। इन तीनों का जिक्र है अनुच्छेद 169। जब जब विधान परिषद का जिक्र होगा तो अनुच्छेद 169 को अपन को याद रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, विधान परिषद की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप बताइएगा हमें कमेंट करके, हम कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार के वीडियो लाएं। और पॉलिटिकल साइंस से, संविधान से, पॉलिटिकल साइंस के अंदर संविधान भी आ जाता है, मतलब आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम सारी मतलब जो उलझने हैं आपकी उसको दूर दूर कर दें, उसकी समस्या का समाधान कर दें। ठीक है,
तो जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा हमारा वीडियो, आपको समझ में आया। अगर नहीं आया, कोई क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए, आप सभी को सादर नमस्ते। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।